नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली ट्रायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम। उसमें आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री सिग्नल पार्ट 1। एलिमेंट्री सिग्नल्स में से क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ANGN के हिसाब से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस हम आज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल। रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल की अगर हम बात करें तो उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, xt इक्वल्स टू, या तो हम दिखाते हैं उसको xt इक्वल्स टू बी ई की पावर at, xt इक्वल्स टू बी प्लस 1 ई की पावर at, xt इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू at, या फिर xt इक्वल्स टू बी ई की पावर a प्लस 1 इंटू टी। तो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल को दिखाने का तरीका है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बी इसका कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ई की पावर at। तो बी हमारा क्या, कोई कांस्टेंट टर्म होगी, और a इक्वल्स टू ई के पावर at। ए या तो पॉजिटिव टर्म्स हो सकती है इंक्रीजिंग, या फिर a लेस देन 1 हो सकती है डिक्रीजिंग टर्म में। A b equals to e की power 8 is the most general way of representing the exponential signal where both b and a are the real parameter। a and b दोनों क्या होते हैं, रियल पैरामीटर होते हैं। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, और a की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमारा एक्सपोनेंशियली क्या बनेगा, फंक्शन डिक्रीज बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखाने का बेस्ट तरीका क्या है, b इक्वल्स टू e की पावर 80। नेक्स्ट, in the given equation xt equals to b की power 80, if a is less than 0 then what it is, then क्या होगा, growing exponential होगा, decaying exponential होगा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा, या फिर बोथ ग्रोइंग एंड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा। अगर लेस देन 0 है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, डिकेइंग फंक्शन होगा। अगर a की पावर लेस देन है, अगर a डिक्रीज, a की पावर जो हमको a की वैल्यू दे रखी रियल वैल्यू है वो लेस देन 1 है, मीन्स अगर a अगर हम ले इक्वल्स टू हाफ, सपोज हमने लिया, तो क्या बनेगा, b इक्वल्स टू e की पावर हाफ। e की पावर हाफ हमारा क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, टाइम के साथ क्या बनेगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा t के लिए। तो हमारा एक क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। a लेस देन, ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, b इक्वल्स टू 80 क्या होता है, ग्रोइंग होता है। और लेस देन 0 की अगर बात करें तो वो कहता है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है। अगर यही हम a इक्वल्स टू सपोज 3 लें तो क्या बनेगा, b इक्वल्स टू e की पावर 3। तो b की पावर 3 अगर हम ड्रॉ करें तो अप्रोक्सीमेटली कैसा बनेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, टाइम t के साथ वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो e की पावर जब a पॉजिटिव 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और a जब लेस देन 0 है, a जब लेस देन 0 तो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर r वैल्यू इज इंक्रीज्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर r की वैल्यू इस सर्किट में मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या इंपैक्ट आएगा, स्लोअर द रेट ऑफ डिके, VT जो वोल्टेज का डिके है वो डिक्रीज हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा रेट ऑफ डिके, या फिर डिके रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, या फिर डिके रेट इंडिपेंडेंट ऑफ r ऑन कैपेसिटर वैल्यू। तो जो हमारा डिके रेट होती है, डिके रेट हमारा किस पे डिपेंड करती है, टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है सर्किट। तो इन द सर्किट शोन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिकेइंग एक्सपोनेंशियली विथ टाइम एट द रेट डिटरमाइंड बाय द टाइम कांस्टेंट। जो टाइम कांस्टेंट होता है t इक्वल्स टू कैसे आता है, RC की टर्म्स में आता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स की टर्म्स में आता है। तो अगर हम R की वैल्यू बढ़ा देंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, हेंस द लार्जर द रेजिस्टेंस द स्लोअर विल बी द रेट ऑफ डिके। तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डिके भी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस R बढ़ाने से हमारा क्या हो जाएगा, स्लोअर द रेट ऑफ द डिके VT की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। R बढ़ाने पे जो हमारी रेट ऑफ डिके है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इज गिवन बाय। तो अगर कंटीन्यूअस टाइम पीरियड सिग्नल की बात करें तो हम उसको किस तरह से सिखाते हैं, t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, t इक्वल्स टू पाई बाय 3 ओमेगा, t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, और t इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो आंसर ए इसका करेक्ट है। जो हम कंटीन्यूअस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं उसके लिए टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो xt इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5 की टर्म्स हम उसको शो आउट कर सकते हैं। तो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए t क्या दे रखा है, कंटीन्यूअस दे रखा है। अगर इसका टाइम पीरियड निकालते हैं तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है रेडियन पर सेकंड में। तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। नेक्स्ट, द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC सर्किट, पैरेलल LC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई बाय LC, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू पाई बाय LC, या फिर ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 अपॉन रूट पाई LC। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगर ओमेगा नॉट अगर हम बात करें नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी पैरेलल RC सर्किट की, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी L और C की टर्म्स में निकलेगी, वो क्या होती है, 1 अपॉन रूट अंडर रूट LC, वेयर L हमारा इंडक्टर होता है और C हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ये याद रखें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि पैरेलल कैपेसिटर की, पैरेलल L और C की कैपेसिटर की हमारी क्या होती है, तो 1 अपॉन रूट LC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, xn इक्वल्स टू 2 cos 2n इज पीरियोडिक और नॉट। अगर
फॉर्मूला हमको दे रखा है एक्स एन डिस्क्रीट फंक्शन निकालेगा 2 cos 2n, हमको प्रूफ करना बताना है कि पीरियोडिक है कि नहीं। तो पीरियोडिक विद पीरियड 2n, पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ 2 पाई, पीरियोडिक विद पीरियड 2 और नॉन पीरियोडिक। तो आंसर डी इसका करेक्ट है। आंसर डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। द गिवन सिग्नल एक्स एन इज अ नॉन पीरियोडिक, इट इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ओमेगा की। अगर हम डिस्क्रीट में बात करते तो 2 पाई m बाय n, तो 2 पाई बाय ओमेगा जो टर्म होती, तो ओमेगा की टर्म यहाँ पे दे रखी 2। जब इसको m के हम सेटिस्फाई करते हैं, m हमारा इंटीजर रखते हैं जिसके कारण हमारे स्मॉलेस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ सके, तो n हमारा फंडामेंटल पीरियड होता है, m हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसलिए इक्वेशन क्या है, नॉन पीरियोडिक है। नेक्स्ट, वेदर चेक 7 sin 6 pi n is periodic and if it is periodic calculate the fundamental period। ये इक्वेशन हमको दे रखी है, इसका हमको पीरियोडिक निकालना है। तो पीरियोडिसिटी कैसे निकालेंगे? xn की वैल्यू दे रखी है हमको, क्वेश्चन हमको दे रखा है 7 sin 6 pi n इस पीरियोडिक डिटरमाइन द डिस्क्रीट सिग्नल। अगर हम इसका पीरियड निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 pi m by n। यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 6 pi है। तो 6 pi को हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 pi डिवाइडेड बाय 6 पाई, पाई से पाई कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो कितना आया, 1/3 आया। तो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर रैशनल वैल्यूज होनी, तो हमको m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या रखें कि इसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाए। तो m की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1। तो लीस्ट पीरियोडिसिटी जो हमको लीस्ट नंबर जो निकालना है पीरियोडिसिटी का, तो हमारा आंसर सी इसमें से करेक्ट होगा, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड 1। Next, find the smallest angular frequency for which the discrete time signal with the fundamental period n equals to 8 would be periodic। n equals to 8 अगर हमको दे रखा है फंडामेंटल पीरियड और उसकी पीरियोडिसिटी निकालनी तो लीस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा होता है ओमेगा इक्वल्स 2 पाई m बाय n। अब n की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, n की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 8, तो 2 पाई बाय 8 हमको दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो हमारी लीस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, पाई बाय 4 के m की वैल्यू लीस्ट हम कितनी रख सकते हैं, m की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो 2 पाई m बाय n होता है फॉर्मूला, तो 2 पाई m की वैल्यू हमने 1 रखी, n की वैल्यू हमको 8 दे रखी, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4। तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, पाई बाय 4 आएगी। नेक्स्ट, आइलर आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें तो ई जे थीटा हमको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, कॉस थीटा प्लस आइटा जे साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस जे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल जब हम दिखाते हैं तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में एक की पावर जे थीटा को एक्सपेंड करते हैं हम कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा में। तो आइलर आइडेंटिटी में जो रियल पार्ट होता है वो हमारा इवन होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, ऑड होता है। तो साइन हमारा क्या है, ऑड पार्ट है और इवन पार्ट हमारा क्या होता है, कॉस होता है। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइनोसॉइडल सिग्नल इज, जो एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड हो रहा है साइनोसॉइडल सिग्नल वो हमारा पीरियोडिक होता है, नॉन पीरियोडिक होता है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है या फिर मे बी पीरियोडिक। तो आंसर इसका हम देखें तो वो हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है। अगर कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है चाहे वो कैसा भी हो, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है तो वो पीरियोडिक कभी नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियली डिके डैम्प्ड साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ एनी काइंड इज नॉट पीरियोडिक एट इज डज नॉट सेटिस्फाई द पीरियोडिसिटी कंडीशन। पीरियोडिसिटी कंडीशन को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक्सपोनेंशियली अगर डैम्प्ड सिग्नल है तो। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे इसी तरीके से टेक्निकल वीडियोस लेते आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।